अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अभी जो आपका क्लास होने के लिए जा रहा है ये उर्दू सब्जेक्ट का होगा। पिछले जो हम आपको क्लासेस करवाए हैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 15 तक तमाम का रिवीजन है एक तरीके का, ठीक है ना। और आज की इस क्लास में कल जो आपका उर्दू सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है ना, सारा का सारा क्वेश्चन मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका इसी क्लास के अंदर से आएगा, ठीक है ना। क्योंकि पिछले 15 क्लासेस का रिवीजन है। रिवीजन का मतलब ये होगा जो भी क्वेश्चन हम आपको पिछले क्लासेस में करवाए हैं उन तमाम क्वेश्चन को अभी करवाने वाले हैं और पूरा शॉर्ट तरीके से, ठीक है ना। ये क्लास जो है ये 20 से 25 मिनट का होगा और तकरीबन सारा क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा, ठीक है ना। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग कल 10 बजे से पहले पहले इस उर्दू सब्जेक्ट की क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। दीनियात का आप लोग किए हैं तो दीनियात में तकरीबन जो हम आपको क्लास करवाए थे उससे 90 प्लस आपका क्वेश्चन टकराया है भाई, तो उर्दू से भी जाहिर तौर पे टकराएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा और आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे शोर शराबे की आवाज ना आए, ताकि आप पूरी यकसोई के साथ क्लास को कर सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं फटाफट, है ना। फटाफट करते रहेंगे, आप लोग अपने जहन में बैठाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अपनी अदल पसंदी के लिए कौन मुगल बादशाह मशहूर था। अपनी अदल पसंदी के लिए कौन मुगल बादशाह मशहूर था, तो कौन था? जहांगीर था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि उर्दू अदब में किसके खुतूत दिलचस्प है, तो मिर्जा गालिब के खुतूत दिलचस्प है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए कि 3 में लिखा हुआ है नज़ीर अकबर आबादी किस तरह के शायर थे, तो नज़ीर अकबर आबादी नज़म गो शायर थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। शहर आगरा का पूरा नाम क्या है, तो शहर आगरा का पूरा नाम अकबराबाद। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। आगराबाद, शहर आगरा का पूरा नाम अकबराबाद है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो औरों का मान रखता है उसे क्या मिलता है, तो जो औरों का मान रखता है भाई तो उसे क्या मिलता है, तो उसे इज्जत मिलती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है क्या हर धर्म में झगड़े होते हैं, क्या कहाँ हर दम झगड़े होते हैं और हर आन अदालत बसती है। तो भाई दुनिया के अंदर हर दम झगड़े होते रहते हैं और हर आन अदालत बसती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अल्लामा जमील मजहरी का ताल्लुक किस शोबे से है। अल्लामा जमील मजहरी का ताल्लुक किस शोबे से है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी आएगा, यानी कि बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 8 में लिखा हुआ है कि माँ ने किस बच्चे को ख्वाब में देखा। माँ ने किस बच्चे को ख्वाब में देखा, तो जो बच्चा मर गया था ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, उसे माँ ने ख्वाब में देखा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि सर सैयद अहमद खान ने तालीम के साथ किस चीज को अहम बताया, तो ये तरबियत को अहम बताया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शामिल निसाब खत के जरिए किस बर्राए आजम की अजमत और रफत को पेश किया, तो भाई यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी आएगा, यानी कि एशिया। किस? ऑप्शन ए बी यानी कि एशिया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि शायर ने अपने मतलब में खुद को बर के कहा, उसे बर के को कौन संवारेगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि दस्ते सबा, सॉरी दस्ते खजा। क्या? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आएगा, क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि दस्ते खजा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में उफ़क़ के पार कोई और ही उतारेगा, यहाँ और से इशारा किसकी तरफ है, तो यानी कि खुदा की तरफ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि खुदा की तरफ इशारा है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है वाजिद अली शाह मेला देखने कहाँ गए थे, तो भाई ये ऐश बाग गए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। वाजिद अली शाह मेला देखने ऐश बाग गए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 14 में लिखा हुआ है कि वाजिद अली शाह का इंतकाल की खबर सुनकर किसकी मौत हो गई, तो बैरागी की मौत हो गई। बैरागी की मौत हो गई, किसकी? बैरागी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि पहली बार किस चिड़िया को देखने के बाद सालिम अली को परिंदों के मुतालिक जानने का शौक पैदा हुआ, तो गोरैया चिड़िया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा। किस चिड़िया को? गोरैया चिड़िया को देखकर सालिम अली को चिड़ियों के बारे में जानने का शौक पैदा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि तलबी का पैगाम से क्या मुराद है, तो भाई ये आपका मौत का पैगाम। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, यानी कि मौत का पैगाम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 17 में लिखा हुआ है कि उर्दू में हरूफ तहज्जी मरकब अल्फाज की तादाद क्या है। उर्दू में हरूफ तहज्जी में मरकब अल्फाज की तादाद क्या है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि 15। क्या है? 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 18 में लिखा हुआ कि बादशाह अर्जो समा कौन मुराद है। बादशाह अर्जो समा से कौन मुराद है, तो भाई खुदा मुराद है। क्या है?
खुदा मुराद है। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए कि 19 में लिखा हुआ है कि इंसान की अच्छी तरबियत किसके जरिए होती है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आएगा। यानी कि इसमें ऑप्शन ए में लिखा है कि वालिदैन के जरिए, असातिज़ा के जरिए, बड़े बुजुर्गों के जरिए, ऑप्शन डी में सभी के जरिए। तो एक इंसान की अच्छी तरबियत वालिदैन के जरिए भी होती है, असातिज़ा के जरिए भी होती है, बुजुर्गों के जरिए भी होती है। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 20 में लिखा हुआ है कि आंख का तारा होना का माने बताएं। आंख का तारा होना का माने बताएं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि बहुत प्यारा होना। आंख का तारा होना यानी कि बहुत ज्यादा प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है किस तरह की नज़्म को हमद कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं जिस नज़्म में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान की जाए उसी हमद कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है जिस तरह पढ़ना मज़दर से पढ़ाई मुश्तक से है, उसी तरह लड़ना से क्या मुश्तक होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आएगा लड़ाई। क्या आएगा, लड़ाई, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि जेल में सगत कौन है। ठीक है ना, जेल में सगत कौन है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ कि जेल में फाइल कौन है। जेल में फाइल कौन है। तो खेलना ये जो है एक फाइल है। जेल में फाइल कौन है, यानी कि नीचे में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें फाइल कौन है, तो खेलना एक फाइल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि साइन से दा में दा क्या है। साइन से दा में ये जो दा है, दाल अली जुआ दा, यहाँ पे नून का हल्का से ये आवाज आएगी हल्की सी। तो ये क्या है, साइन से दा में दा क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आएगा, यानी कि लाहिका। क्या है, लाहिका। ठीक है ना, ये कवायद का सवाल है, उर्दू कवायद का सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए कि 26 में लिखा है कि दर्ज झेल अल्फाज में से कौन अदल का मुतराफ लफ्ज है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि क्या, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि इंसाफ। क्या आएगा, इंसाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है दर्ज झेल अल्फाज में से पानी का हम माने कौन सा लफ्ज है। तो पानी का हम माने क्या है भाई, तो यहाँ पे आब है। आपका राइट आंसर क्या आएगा, पानी का हम माने जो लफ्ज है वो आब है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ कि दर्ज झेल अल्फाज में किसका इमला दुरुस्त है। किसका इमला दुरुस्त है। तो आपका राइट आंसर आएगा बिल्कुल का। किसका, ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए कि 29 में लिखा है कि इल्म जानने वाले को क्या कहते हैं। तो इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 30 में लिखा है कि खबर की जमा क्या है। खबर की जमा क्या, तो खबर की जमा अखबार है। खबर की जमा अखबार है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 31 में लिखा है कि दर्ज झेल में बुलंदी की ज़द क्या है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि पस्त है। क्या है भाई, पस्त है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 32 में लिखा हुआ है कदम और कदम हमसू अल्फाज हैं। कदम और कदम, ठीक है ना, एक बड़ी काफ से है, दूसरा छोटी काफ से है। कदम के माने पाँव है, जबकि कदम के माने क्या है। कदम के माने बड़ी काफ वाला जो कदम है इसके माने पाँव के है, जबकि कदम छोटी काफ से जो कदम है इसके माने क्या है। तो भाई इसका जो माना है ना वो है एक पैर का नाम। एक पैर का नाम। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है जिस तरह मकान के रहने वाले को मकीन कहते हैं, उसी तरह मकाम में रहने वाले को क्या कहेंगे। तो मकाम में रहने वाले को मुकीम कहेंगे, मकान में रहने वाले को मकीन कहते हैं, तो मकाम में रहने वाले को मुकीम कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है काश रोटी खाएगा, इस जुमला में फाइल क्या है। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि काशिफ आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 में लिखा है कि सालिम अली क्या थे। तो सालिम अली क्या थे भाई, एक माहिर तेवर थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है कि नवाए जरसे के माने क्या है। नवाए जरसे के माने क्या है। तो आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि घुटने की आवाज। नवाए जरसे के माने यानी कि घुटने की आवाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है सराए फानी से क्या मुराद है। सराय फानी से क्या मुराद है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि दुनिया। क्या आएगा भाई, दुनिया, क्योंकि दुनिया एक फना होने वाली जगह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ कि कैसर, रूम और बहराम क्या थे। तो भाई ये आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि बादशाह। क्या थे भाई, ये बादशाह थे। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है इनमें कौन सा शोबा समंदर के किनारे है। नीचे में 4 ऑप्शन से है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, बिहार आएगा। यानी कि बिहार जो राज्य है ये समंदर के किनारे है। बिहार राज्य समंदर के किनारे है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 40 में यानी कि 40 में लिखा हुआ कि यूरोप किस वजह कर एक ताकतवर खत बन गया। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए आएगा, यानी कि जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से यूरोप एक खतरनाक ताकतवर बन गया है। ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 41 में आपसे पूछा जा रहा है कि महाराजा बालकृष्ण किस बादशाह के दीवान थे। महाराजा बालकृष्ण किस बादशाह के दीवान थे? तो वाजिद अली शाह के। किसके? वाजिद अली शाह। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 42 में आपसे पूछा जा रहा है इनमें कौन कुदरती आफत नहीं है? इनमें कौन कुदरती आफत नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि कुआं में गिर जाना कुदरती आफत नहीं है। जंगल में आग लग जाना ये कुदरती आफत है। जलजला आना ये कुदरती आफत है। कुएं में गिर जाना ये कुदरती आफत नहीं है। आंधी तूफान आना ये भी कुदरती आफत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। शायद कि ये सवाल आपके एग्जाम के अंदर रिपीट किया जाए। ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है बिहार में सैलाब के वाकया ज्यादातर कहाँ पेश आते हैं? तो भाई शुमाली बिहार में आते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है जिस नज्म में अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हमद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि जिस नज्म में अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है 45 में लिखा हुआ है कि ज्यादातर जलजले किस इलाके में आते हैं? तो समंदरी इलाके में ज्यादातर जलजले आते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है सूरज और चांद के चलने का हिसाब किसने मुकर्रर कर रखा है? तो खुदा ने। किसने मुकर्रर कर रखा है? तो खुदा ने। ठीक है ना, सूरज और चांद के चलने का निज़ाम किसने मंतखब कर रखा है? तो खुदा ने। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है कि सही तौलना किस सिफत को जाहिर करता है? तो ईमानदारी को। किस सिफत को भाई? तो ईमानदारी को सही तौलना जाहिर करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है ऐश बाग में हर साल किन की दावत होती थी? तो साधुओं की। किन की दावत होती थी? ऑप्शन बी राइट आंसर, साधुओं की दावत होती थी। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा जा रहा है आसिम बिहारी थे। आसिम बिहारी थे नीचे में 4 ऑप्शन है, तो मुस्लिह कौम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है किस मुल्क के शख्स ने अपने बड़े भाई से सफर पर चलने को कहा? किस मुल्क के शख्स ने अपने बड़े भाई से सफर पर चलने को कहा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि स्पेन के। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है हसन नईम किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं? तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहार से। किस सूबे से? बिहार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है आदमी नामा क्या है? आदमी नामा जो है वो एक नज्म है। शायद कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर रिपीट किया जाए। आदमी नामा ये एक नज्म है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना में 54 में लिखा हुआ है इनमें से कौन शायरी मजमुआ जमील मजहरी का है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो अक्सर जमील आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ये शायरी मजमुआ किसका है? जमील मजहरी का है। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है नज्म नवाई जर्स में शायर ने किसको खास तौर से मुखातिब किया है? तो नौजवानों को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसको? नौजवानों को। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है नज्म माँ बाप का ख्वाब में बच्चा किस किस्म की पोशाक पहने हुए थे? नज्म माँ बाप का ख्वाब में बच्चा किस किस्म की पोशाक पहने हुए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि जमेदार। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है उर्दू में मुफरद हरूफ तहज्जी की तादाद क्या है? उर्दू में मुफरद हरूफ तहज्जी की तादाद क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 36। कितना? 36 तादाद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कहाँ हुई थी? डॉक्टर सैयद महमूद की जो पैदाइश है ये गाजीपुर में हुई थी। कहाँ? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है? तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है? तो दौलत कमाना तालीम और तरबियत का मकसद नहीं है भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो सकता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे? आप बिजली की सप्लाई को काट देंगे। बिजली की सप्लाई को काट देंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सवाल भी आपके एग्जाम के अंदर रिपीट किया जा सकता है। अच्छी से देख लीजिएगा इस सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है उर्दू की मकबूलियत की अहम वजह क्या है? उर्दू की मकबूलियत की अहम वजह क्या है? तो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, यानी कि इसका रिश्ता आवाम से है। उर्दू का रिश्ता किससे है? आवाम से है, इसलिए उर्दू ज्यादा मकबूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है अगर जल्जला का झटका महसूस हो तो क्या करेंगे? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? क्या आएगा आपका राइट आंसर? चौकी या मेज के नीचे आ जाएंगे। अगर जलजला का
अगर ज़लज़ला का झटका महसूस हो तो क्या करेंगे भाई? चौकी या मेज़ के नीचे आ जाएँगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात ज़्यादातर होते हैं किस इलाके में? तो भाई पहाड़ी इलाके में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है कि सालिम अली को किस लक़ब से नवाज़ा गया? तो सालिम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के लक़ब से नवाज़ा गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, मैंने सारा का सारा आपको करवा दिया है, ठीक है ना। यानी कि जो 2 मार्क्स का था, यानी कि 2-2 नंबर का था, आपको कल एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा उर्दू से 2-2 मार्क्स का, ठीक है ना। अगर आप ये 20 बना लेते तो भाई आपका 40 नंबर तो यहीं पे बन गया, ठीक है ना। तो इससे नो प्रॉब्लम। अगर आपने क्लास को कर लिया है अच्छी तरीके से, जरूर इंशाल्लाह आपका कम से कम 35 से 40 के दरमियान में नंबर आ ही जाएगा, ठीक है ना। 35 से 40 के दरमियान में आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ कितना का नंबर का सवाल करने वाले हैं? अब हम लोग 5 नंबर वाले सवाल को देखने वाले हैं। 5 नंबर वाला जो सवाल है उसको देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा आपको करवा दिया, इंशाल्लाह इसी क्लास से आएगा। और एक और गुजारिश है आपसे कि आपके जितने भी फ्रेंड लोग हैं उन तमाम में इस लाइव को, इस क्लास को शेयर कर दीजिए कल 10 बजे से पहले, ठीक है ना, ताकि आपके साथ साथ उसका भी फायदा हो जाए। जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे मुख्तसर सवालात मआ जवाबात हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हसन नईम के मुंतखब कलाम के मजमूए क्या नाम है? हसन नईम के मंतखब कलाम के मजमूए का क्या नाम है? तो भाई ये जवाब में लिखा हुआ कि शायर के मंतखब कलाम के मजमूए का नाम नक़ोश हसन है। चलिए सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ कि हादसा इंसान को गहरा बना के कैसे उभारता है? हादसा इंसान को गहरा बना के कैसे उभारता है? तो आपको जवाब देना कि बुलंद हौसला इंसान हादसों से नहीं घबराते हैं, बल्कि मोड़ में डूबकर मोती निकालने की जुर्अत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है शैतान के शर से लोग क्यों घबराते हैं? तो जवाब में आपको देना है शैतान आदमी का दुश्मन है, उसके शर से हम इसलिए खौफजदा रहते हैं क्योंकि वह बहका कर हमें जहन्नम का ईंधन बना देता है। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ कि आदमी नज़र में कब बसता है? जवाब आपको देना है जब आदमी के अमाल अच्छे होते हैं तो वह अपने नेक अमाल की वजह कर नज़रों में बस जाता है, उसके बरअक्स बुरे अमाल की वजह कर नज़रों में यानी चुप जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कैसा काम करने से इंसान नज़र से गिर जाता है? कैसा काम करने से इंसान नज़र से गिर जाता है? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रिपीट किया जा सकता है कल आपके एग्जाम के अंदर। अच्छे से क्लास को कीजिए। जवाब आपको देना है जब इंसान फितना, फसाद, दहशतगर्दी, कत्ल, गारत का खोकर हो जाता है तो उसका वजूद नज़र से गिर जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है स्कूल में सालिम अली को कौन सी किताब बतौर इनाम मिली? स्कूल में सालिम अली को कौन सी किताब बतौर इनाम मिली? आपको जवाब देना है स्कूल में सालिम अली को हमारी दोस्त जानवर नाम की एक किताब बतौर इनाम मिली। सवाल नंबर 7 में लिखा हुआ है उर्दू ज़बान किस ज़बान की ईजाद है? तो उर्दू ज़बान जो है मुगलिया सल्तनत के शाहजहानी दौर में उर्दू ज़बान का वजूद हुआ। हिंदुस्तान के कदीम राजधानी का जन्म भूमि उर्दू आबा इसका वतन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है उर्दू के माने क्या है? तो उर्दू के माने हैं लश्कर के। उर्दू के माने किसके हैं? लश्कर के। उर्दू का क्या माना है? लश्कर, ठीक है। सवाल नंबर 2 में देखिए किन ज़बानों के अल्फाज शामिल होने से उर्दू ज़बान का हुस्न दोबाला हो गया? किन ज़बानों के शामिल होने से उर्दू ज़बान का हुस्न जो है ये दोबाला हो गया? तो जवाब में आपको देना है अरबी फ़ारसी अल्फाज के शामिल होने से उर्दू ज़बान का हुस्न दोबाला हो गया। इस सवाल को अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये आपके एग्जाम के अंदर कल रिपीट किया जा सकता है। सवाल नंबर 10 में लिखा हुआ है हाजी बेगम के यहाँ 2 मुजाहिदीन ने पनाह ली थी, वह कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे? आपको जवाब देना है 1857 के गदर में कुंवर सिंह और अमर सिंह अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शाह आबाद मौजूदा भोजपुर ज़िला के जगदीशपुर से आकर हाजी बेगम के महल में पनाह गेज हुए, ठीक है ना। सवाल नंबर 11 में लिखा हुआ है मुगलिया सल्तनत के बाद समंदर के रास्ते से कौन सी कौम हिंदुस्तान पर मुसलत हुई? मुगलिया सल्तनत के बाद समंदर के रास्ते से कौन सी कौम हिंदुस्तान पर मुसलत हुई? तो भाई आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जवाब मुगलिया सल्तनत के बाद समंदर के रास्ते से जो है अंग्रेज़ आए और हिंदुस्तान पर मुसलत हो गए। क्या मुगलिया सल्तनत के बाद अंग्रेज़ आए समंदर के रास्ते से ही वो आए और हिंदुस्तान पे क्या किया? पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया जगह जगह पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसकी पूरी कहानी हम अलग से बताएंगे आपको। सवाल नंबर 12 में लिखा हुआ है, उर्दू ज़बान कौन सी कदीम ज़बान की आखिरी शाइस्ता सूरत है? तो उर्दू दरअसल हिंदी, निज़ाद और कदीम पर अक्ता ज़बान की आखिरी और सबसे शाइस्ता सूरत है। सवाल नंबर 13 में देखिए लिखा हुआ है, दिल के सूतों को खोलने से क्या मुराद है? दिल के सूतों को खोलने से क्या मुराद है? जवाब आपको देना है, इंसान को तालीम देना, दरअसल उसके दिल के सूतों का खोलना और अंदर मौजूद चश्मा को बाहर निकालना, ताकि इंसान की अंदरूनी कुव्वत हरकत परहेज हो सके। सवाल नंबर 14 में लिखा हुआ है, कुरान की तालीम किसने दी? कुरान की तालीम खुदा ताला ने दी। आपका जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 15 में लिखा हुआ है, आसिम बिहारी ने किस तबके के लिए अहम काम किया? आसिम बिहारी ने किस तबके के लिए अहम काम किया? तो आपको जवाब देना है, उन्होंने बुनकरों, बेड़ों और मजदूरों और समाज के इंतहाई पसमानदा लोगों के लिए काम किया है। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि अंदरूनी क़ुव्वा किसे कैसे कमज़ोर हो जाते हैं? तो मुफ़ीद तालीम के बगैर हमारी अंदरूनी क़ुव्वा कमज़ोर और नाकारा हो जाती है। सवाल नंबर 17 देखेंगे, एशिया और यूरोप में कौन सा बर्रा आज़म बड़ा है? तो जवाब देंगे, जसामत और रक़बा के लिहाज से एशिया यूरोप सबसे ज़्यादा बर्रा आज़म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि आसिम बिहारी ने कौन सी तंजीम बनाई? तो जवाब में आपको देना है, उन्होंने मोमिन अंसारी पार्टी बनाई, जो आगे चलकर मोमिन कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई। ठीक है ना, तो आपके एग्जाम के अंदर ये सवाल भी रिपीट किया जा सकता है, तो अच्छी तरीके से इसे भी आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि किस अंग्रेज मौरखा ने आसिम बिहारी की तंजीम की सताइश अपनी किताब मॉडर्न इस्लाम इंडिया में की? तो आपको जवाब देना है कि वाल्फ्रेड कंट्रोलर नाम का एक इंसान था, उन्होंने आपकी सताइश अपनी किताब में की है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, किसको उर्दू नज़म का बाबा आदम कहा जाता है? तो जवाब, नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़म का बाबा आदम कहा जाता है। ये सवाल आपके एग्जाम के अंदर रिपीट किया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक किस शहर से था? नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक किस शहर से था? तो नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक शहर आगरा से था। किस शहर से था? का ताल्लुक अकबराबाद यानी कि शहर आगरा से था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि नज़ीर ने किस तरह की शायरी की? आपको जवाब देना, नज़ीर ने नज़्म की शायरी की जिससे अवामी जज्बात की तर्जमानी मिलती है। उसके बाद लिखा हुआ है सवाल नंबर 23 में, अकबराबाद का नया नाम क्या है? तो अकबराबाद का नया नाम आगरा है। पहले क्या था आगरा का? ये भी सवाल आ सकता है कि आगरा का पुराना नाम क्या है? आगरा का पुराना नाम अकबराबाद है, अकबराबाद का नया नाम क्या है? अकबराबाद का नया नाम आगरा है। ठीक है ना, क्या है भाई? आगरा इसका नया नाम है। ठीक है ना, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाब में सवाल लिखा हुआ आपके सामने कि नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़म का बाबा आदम क्यों कहा जाता है? किसको? नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़म का बाबा आदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा आदम कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है भाई? इसे देखेंगे। जवाब में लिखा हुआ है कि जनाब नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़म का बाबा आदम इसलिए कहा जाता है कि वह अव्वलीन शायर है जिन्होंने नज़म की शायरी की। क्या है? सबसे अव्वलीन, सबसे पहले शायर है ये जिन्होंने नज़म की शायरी की। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 25 में लिखा हुआ है, बिहार के किस जगह पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का 5वां जलसा मुनक्किद हुआ? बिहार के किस जगह पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का 5वां जलसा मुनक्किद हुआ? जवाब आपको देना है, सुबह बिहार के गया जिला में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का 5वां जलसा मुनक्किद हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे 26 में लिखा हुआ है, आसिम बिहारी का इंतकाल कब हुआ? तो आसिम बिहारी का इंतकाल 6 दिसंबर 1953 को इलाहाबाद में हुआ। अब ये भी सवाल आ सकता है कि आसिम बिहारी का इंतकाल कहाँ हुआ? तो आपको कहना कि इलाहाबाद में हुआ। कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1953 को हुआ। 6 दिसंबर 1953 को, और वहीं दफन किए गए। ये भी सवाल आ सकता है कि आसिम बिहारी कहाँ दफन किए गए? तो इलाहाबाद में आसिम बिहारी दफन किए गए। ठीक है, एक ही जवाब के अंदर आपका 3-3 सवाल, 3-3 जवाब छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, बिहार की झांसी की रानी किसे कहते हैं और क्यों? बिहार की झांसी की रानी किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? जवाब आपको देना है, बिहार की झांसी की रानी हाजी बेगम कहलाती है क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी में वह भी शरीक थी। 1857 की जंग आज़ादी में वो भी शरीक थी। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर
28 में हाजी बेगम कहाँ के रहने वाली थी? हाजी बेगम कहाँ की रहने वाली थी? जवाब आपको देना है हाजी बेगम रोहतास जिला के सहरसा शहर की बाशिंदा थी। आपके पास फिर सवाल आया क्वेश्चन नंबर 29 में कि हाजी बेगम की किन लोगों से जंग हुई? हाजी बेगम की किन लोगों से जंग हुई? ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर जवाब दे देना है। हाजी बेगम की जंग अंग्रेज से हुई। किससे हुई? अंग्रेज लोगों से हुई। चलिए सवाल नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 30 में लिखा हुआ है कि आपके मुल्क में कब और कहाँ सुनामी आई थी? तो आपको जवाब देना है कि 1977 में साहली रियासत आंध्र प्रदेश में सुनामी आई थी, जिसमें हजारों अफराद जाबहक हो गए हुए थे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है जलजला आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जवाब आपको देना है जैसे ही जलजला का झटका महसूस हो तो फौरन घर से निकलकर खुली जगह में पनाह लेना चाहिए। ठीक है ना, सवाल नंबर 32 में लिखा हुआ है आंधी आने पर फौरी तौर पर आप क्या करेंगे? आंधी अगर आ जाए तो फौरी तौर पे आप क्या करेंगे? तो जवाब आपको देना है कि हम घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेंगे। जलजला आए तो घर से भाग जाएंगे खुली जगह पर, आंधी आए तो घर के दरवाजे को बंद कर लेंगे। दोनों सवाल रिपीट हो सकता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है कि इंसान लाख कोशिशें कर ले लेकिन कामयाबी किसके हाथ में होती है? तो आपको जवाब देना है कि शायर को यकीन कामिल है कि वसाइल और हालात मुवाफिक रहने के बावजूद कामयाबी का एहसार खुदा की मर्जी और ताईद पर मौकूफ होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 14 में अजहर पर किसकी बात का इतना असर हुआ कि जिससे वह एक अच्छा इंसान बन गया? तो आपको जवाब देना कि शबली की वालिदा की नसीहत का अजहर पर इतना असर हुआ कि वह एक अच्छा इंसान बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो आपको जवाब देना कि डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश 1889 में जिला गाजीपुर के एक कस्बा सैयद भितरी में हुई। ठीक है ना, इसे भी आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है डॉक्टर सैयद महमूद ने किसके साथ मिलकर खुफिया सोसाइटी की बुनियाद डाली? डॉक्टर सैयद महमूद ने किसके साथ मिलकर खुफिया सोसाइटी की बुनियाद डाली? आपको जवाब देना कि डॉक्टर सैयद महमूद ने अलीगढ़ में अब्दुल रहमान बिजनौरी, तस्दीक अहमद खां शेरवानी, अब्दुल मजीद बैरिस्टर और काजी तलबंद हुसैन के साथ मिलकर एक खुफिया सोसाइटी की बुनियाद डाली थी। उसके बाद आपको सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि सवाल नंबर 37 1907 में अलीगढ़ कॉलेज ने सारे हिंदुस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जा क्यों किया? आपको जवाब देना है कि 1907 में कॉलेज में हड़ताल का वाक़या पेश आया जिसने सारे हिंदुस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। सवाल नंबर 38 में लिखा हुआ है परेशान औरत दरबार में क्यों दाखिल हुई? आपको जवाब देना परेशान औरत का शौहर नूरजहां के तीर से कत्ल हो गया, वह इंसाफ मांगने के लिए दरबार में दाखिल हुई थी। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 39 में लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, सवाल नंबर 39 में लिखा हुआ है नूरजहां ने किसका शुक्रिया अदा किया? तो नूरजहां ने फरियादी औरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जिसने बादशाह जान बख्श दी और नूरजहां के सुहाग को कायम रखा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह खत किसको और कब लिखा? जवाब आपको देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह खत अपनी बेटी इंदिरा गांधी को 8 जनवरी 1931 को लिखा था। कब लिखा था भाई? 8 जनवरी 1931 को लिखा था। किसको लिखा था? इंदिरा गांधी को। कौन लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, ये सब बातों को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है हिंदुस्तान में आर्यों की आमद से पहले कौन सी कौम आबाद थी? तो जवाब देना है हिंदुस्तान में आर्यों की आमद से पहले यहाँ पे डरावरों की कौम आबाद थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42 में लिखा हुआ है किसी 5 नात को शायर के नाम लिखिए। क्या लिखा है? किसी 5 नात गो शायर के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे 5 का नाम बता देना है। मौलाना अल्ताफ हसन हाली, इमाम अहमद रजा खां बरेलवी, शाद अजीम आबादी, इसी तरीके से हामिदुल्लाह, अफसर मेरठी, उसके बाद हफीज़। चलिए ये आपका 5 हो गया। ये 5 को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम के अंदर ये सवाल आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्कूल में कौन कौन से मुल्कों की तारीख पढ़ी? तो आपको जवाब देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्कूल में सिर्फ हिंदुस्तान और
इंग्लिस्तान की तारीख पढ़ी थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है, हमद किसे कहते हैं? शामिल ने साहब हमद के शायर कौन है? यहाँ पे 2 सवाल बन गए। हमद किसे कहते हैं ये तो आपको ऑलरेडी पहले से मालूम होगा। हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की बड़ाई और सिफत बयान की जाए। उस नज़्म में हमद के शायर जनाब मसऊद अज़ीमाबादी हैं। चलिए इसे भी आप लोग आंसर के तौर पे याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के अंदर रिपीट किया जा सकता है। सवाल नंबर 45 में लिखा हुआ है, खुदा ने पैमाइश के लिए क्या बनाए और हमें नाप तोल के बारे में क्या हुक्म दिया गया? तो आपको जवाब देना है, खुदा ने पैमाइश के लिए मीज़ान बनाया और हमें नाप तोल में ठीक देने और कम बेश करने से मना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है, खुदा की तारीफ में कौन रद्बुल निसा है? खुदा की तारीफ में कौन रद्बुल निसा है? तो आपको जवाब देना है, खुदा की तारीफ में बरग अनस वजिन सभी रद्बुल निसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है, नात किसे कहते हैं? नात किसे कहते हैं? तो आपको जवाब देना है, सिर्फ शायरी में उस कलाम को नात कहा जाता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए। हमद किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए। नात किसे कहते हैं? जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है, जमील मजहरी क्या है? जमील मजहरी क्या? तो जमील मजहरी मारूफ शायर और अजीम नक़ाद सहाफ़ी और उस्ताद हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है, फ़िक्र जमील क्या है? तो आपको जवाब देना है, फ़िक्र जमील आपका शायरी मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अक्स जमील क्या है? आपको जवाब देना है, अक्स जमील भी जमील मजहरी के कलाम का अनमोल मजमूआ है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट होता है। उसके अलावा हम आपको 3-4 और क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 तक करा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 51 में लिखा हुआ है कि हज़रत हुसैन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? हज़रत हुसैन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? तो भाई आपको जवाब देना है, हज़रत हुसैन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा थे, यानी कि नाती थे। आपकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है कि शहसवार के बेला किसको कहा गया? आपको जवाब देना है, हज़रत इमाम हुसैन को कहा गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है कि बहराम कौन था और किस मुल्क से उसका ताल्लुक था? तो आपको क्या करना कि इराक़ का बादशाह था। कौन था? इराक़ का बादशाह था। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है, रुस्तम और साम कौन थे और वह क्यों मशहूर हुए? जवाब देना कि रुस्तम और साम ईरानी पहलवान थे, गिरी और पहलवानी की वजह से मशहूर हुए। आपको क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है कि माँ का ख्वाब नज़्म के ज़रिए शायर क्या कहना चाहता है? जवाब देना है, इस नज़्म के ज़रिए शायर माँ से कहता है कि बच्चे की दाग मफारक़त में रोना नहीं चाहिए, सब्र तहमील का मुज़ाहिरा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 105 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि इसी क्लास के अंदर से आपके एग्जाम के अंदर सवाल आएगा। मैं आपसे एक बार और गुजारिश करना चाहूँगा कि ये 30 मिनट 32 सेकंड का क्लास है, ठीक है ना, तकरीबन आधा घंटे का। तो इससे आप लोग 2 से 3 बार 2 या 3 बार रिपीट कर लीजिएगा। पूरा क्लास को 2-3 बार देख लीजिए, ताकि क्योंकि अभी आप तो याद नहीं कर रहे हैं, अगर आप 2-3 बार देख लेंगे जो भी क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है वो आपके ज़हन में बैठ जाएगा। अगर वहाँ आपके एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आ जाए तो ऑटोमेटिक आपके वहाँ पे 4 ऑप्शन से रहेगा। तो जैसे आप अगर 3-4 बार इसे रिपीट करके जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आप ऑटोमेटिक वहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे, ठीक है ना। आपके जहन में आ जाएगी कि हाँ इसमें सही का निशान लगना चाहिए, इसका जो राइट आंसर ये है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ज़रूर इसको 2-3 बार देख लिए होंगे या देख रहे होंगे, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड लोग में एक बार फिर कहता हूँ कि ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है ना। इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए, तो आपको आज का यह क्लास करने में कैसा लगा प्यारे बच्चों, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इंग्लिश क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।